नमस्कार। उन 10 बड़ी खबरों की गहराई में चलते हैं जो आज 29 मई 2026 को हर जगह छाई हुई हैं। ये घटनाएं भले ही अलग-अलग और जटिल लगें, लेकिन इन्हें बिल्कुल आसान और रोचक तरीके से डिकोड करते हैं। चलिए, बिना देर किए सीधा आज के अहम मुद्दों पर आते हैं। आज के हमारे इस डीप ड्राइव के 4 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले मौसम और अर्थव्यवस्था का कनेक्शन, फिर विज्ञान और तकनीक की दुनिया, उसके बाद खेल जगत की हलचल और आखिर में समाज और दुनिया भर की अहम नीतियां। तो शुरुआत करते हैं मौसम और अर्थव्यवस्था से और देखते हैं कि कैसे आसमान का मिजाज सीधा बाजार पर असर डाल रहा है। 47 से 48 डिग्री सेल्सियस सुनने में ही पसीने छूट जाते हैं ना। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस वक्त यही भयानक लू चल रही है। ये कोई मामूली गर्मी नहीं है। भीषण तापमान ने आम जनजीवन की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ा दी हैं। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इंडिया इज बॉइलिंग जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। मौसम विभाग को बाकायदा सख्त रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है कि लोग सुरक्षित रहें और घरों से कम निकलें। लेकिन इस चिलचिलाती धूप की तपिश सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। दरअसल ये भयंकर हीट वेव एक पूरा चेन रिएक्शन ट्रिगर कर रही है। जब इतनी भयानक गर्मी पड़ती है तो मानसून के सामान्य से कम रहने का डर सताने लगता है, और कमजोर मानसून का सीधा मतलब है खेती पर असर, फसल कम होना और फिर महंगाई का बढ़ना। इन्हीं आशंकाओं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय तनावों ने मिलकर बाजार में ऐसी घबराहट फैलाई कि सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम से 1000 अंकों से भी ज्यादा नीचे गिर गए। निवेशकों की करोड़ों की संपत्ति डूब गई। ये साफ दिखाता है कि मौसम और अर्थव्यवस्था कितनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, अब जमीन और बाजार की बातों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और विज्ञान और तकनीक की रोमांचक दुनिया में चलते हैं। 44,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इस रफ्तार की कल्पना ही हैरान कर देती है। नासा ने अलर्ट जारी किया है कि एक विशाल एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह आज इसी हैरतअंगेज स्पीड से पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। हालांकि घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ये एकदम सुरक्षित दूरी से निकल जाएगा। लेकिन इतनी तेज गति से अंतरिक्ष में उड़ते हुए एक विशाल पत्थर का ख्याल ही सोशल मीडिया पर एक अलग स्तर की उत्सुकता पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से वापस अपनी डिजिटल दुनिया में लौटे तो बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसे लेकर 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ बैंकिंग, कॉर्पोरेट और कस्टमर सपोर्ट जैसे सेक्टर्स में भारी बदलाव और नौकरियों के जाने का बड़ा डर है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि एआई के आने से बिल्कुल नए तरह के रोजगार भी पैदा होंगे, जिनके बारे में शायद अभी अंदाजा भी नहीं है। तकनीक हमेशा एक बदलाव लाती है और भविष्य उसी का है जो इस बदलाव को अपना ले। अब रुख करते हैं मैदान का और नजर डालते हैं खेल जगत की हलचल पर, जहां जबरदस्त जश्न का माहौल है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ क्या ही शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चाहे बात कमाल की बल्लेबाजी की हो या फिर धारदार गेंदबाजी की, टीम ने हर मोर्चे पर अपना जलवा बिखेरा है। हर तरफ इस जीत की तारीफ हो रही है और सच कहा जाए तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहद गर्व करने वाला पल है। और क्रिकेट से आगे बढ़े तो दुनिया में फुटबॉल का खुमार भी तेजी से चढ़ने लगा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, ब्राजील, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे बड़े देशों ने अपनी शुरुआती टीमों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इन दिग्गज खिलाड़ियों के नामों ने पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस के बीच एक जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। आइए अब इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, समाज और दुनिया, जहां कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और स्थानीय खबरें इंतजार कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नीतिगत मुद्दा सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को सीमित करने पर विचार करने की बात कही है। इस अकेले बयान ने ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर में एक नई और बड़ी बहस छेड़ दी है कि आखिर इसका दुनिया भर के छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की इन गंभीर चर्चाओं के बीच एक ऐसी खबर है जिसने स्थानीय स्तर पर गजब का रोमांच भर दिया है। नागालैंड स्टेट लॉटरी के नतीजे आज घोषित हुए हैं। पूरे 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट निकला है और लाखों लोग इस वक्त ऑनलाइन अपने विनिंग नंबर चेक कर रहे हैं। ये छोटी छोटी उम्मीदें भी कैसे एक बड़ी ऊर्जा पैदा कर देती हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आज की खबरों के इस सफर का समापन एक बेहद प्रेरणादायी जानकारी के साथ करते हैं। नागपुर में आइकन्स ऑफ एजुकेशन 2026 कार्यक्रम होने जा रहा है।
ये एक ऐसा खास इवेंट है जहां देश भर के उन शानदार शिक्षकों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय और निस्वार्थ योगदान दिया है। ये एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अमेरिका जैसी जगहों पर सीमाएं शायद सख्त होने जा रही हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविदों को सम्मानित किया जा रहा है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है कि जैसे जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय नियम बदलेंगे वैसे वैसे वैश्विक स्तर पर शिक्षा और मौकों का भविष्य आखिर किस नई दिशा में करवट लेगा। इस सवाल पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। इन खबरों की गहराई में उतरने के लिए आज का सफर यहीं खत्म होता है।